गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कल हमने द साउंड ऑफ म्यूजिक का जो पार्ट फर्स्ट है, जो कि एवलिन ग्रैनी की कहानी पर है, उसको हमने यहाँ तक पढ़ दिया था। आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day, she noticed a girl playing a xylophone. अच्छा, इसको अमेरिकन इसको जीलोफोन उच्चारित करते हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो इसको जाइलोफोन उच्चारित करते हैं। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. थोड़ा एक ये जो है, ये है जाइलोफोन। इसका जिक्र होगा आगे, इसको देख लीजिए आप। ये जाइलोफोन है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। ये तो हमने पढ़ा था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, क्विट करना। लेकिन एवलिन जल्दी ही हार मानने वालों में से नहीं थी, या छोड़ने वालों में से नहीं थी। क्या छोड़ने वालों में से नहीं थी? हिम्मत को हारने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। डिटर्मिन्ड कहते हैं निश्चय किया, उसने दृढ़ निश्चय किया। टू लीड बिताना, अ नॉर्मल लाइफ एक सामान्य जीवन को बिताना। उसने निश्चय किया, दृढ़ निश्चय किया कि वह भी लोगों की तरह एक सामान्य जीवन को बिताएगी। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। परसू मीन्स पीछा करना, अनुसरण करना। हर इंटरेस्ट अपनी रुचि का, इन म्यूजिक संगीत में जो उसकी रुचि है वह उसको अपनाएगी या उसका अनुसरण करेगी, या संगीत की जो रुचि है उसको पूरा करेगी, संगीत सीखेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन उसने देखा, नोटिस्ड में से देखा, अ गर्ल एक लड़की को, प्लेइंग अ जाइलोफोन जो कि एक, इसको हिंदी में कहते हैं जल तरंग, कहते इसको जल तरंग बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने फैसला किया कि
वह भी इसको, टू मीन्स भी, वह भी इसे बजाना चाहेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, अधिकांश अध्यापक, डिस्करेज्ड हर, अधिकांश अध्यापकों ने उसको हतोत्साहित किया, डिमोरलाइज किया, डिमोटिवेटेड किया। बट परक्यूशनिस्ट कहते हैं तबला वादक को, जो तबला बजाते हैं उसको कहते हैं परक्यूशनिस्ट। लेकिन जो तबला वादक थे जिनका नाम है रॉन फॉब्स, क्या नाम है उनका? रॉन फॉब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स होता है सामर्थ्य, संभावना को। स्पॉटेड मीन्स चिन्हित किया था, देख लिया था, भांप लिया था। अधिकांश अध्यापकों ने उसको हतोत्साहित किया, लेकिन तबला वादक रॉन फॉब्स ने उसके सामर्थ्य को भांप लिया था, या उसकी अंतः शक्ति को भांप लिया था। समझ गए थे वो कि ये लड़की बहुत क्षमतावान है या बहुत प्रतिभाशाली है। ही बिगेन बाय tuning to large drums to different notes. Tuning means बजाना। टू लार्ज ड्रम्स, दो बड़े ढोलकों को, दो बड़े ढोल बजाने उसने शुरू किए। किसने? रॉन फॉब्स ने। टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग धुनों पर दो बड़े बड़े ड्रमों को या बड़े बड़े ढोलों को बजाना उसने शुरू किया, ढोलक को शुरू किया। फिर क्या कहा उन्होंने? डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। लिसन मीन्स सुनना, थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से इसकी धुन को मत सुनो। आप कह रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि कान तो वो सुनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी ये कहा, रॉन फॉब्स ने कहा, तबला वादक रॉन फॉब्स ने कहा कि इस धुन को, इन दो ड्रम्स पर अलग अलग जो धुन बजाई जा रही है, इनको अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वह कहते, कौन? रॉन फॉब्स। वो क्या कहते? ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कोशिश करो कि तुम इसे किसी अन्य प्रकार से महसूस कर सको, समझ सको। सेंस में समझना है, महसूस करना। सेज एवलिन, एवलिन कहती है कि वह, यानी रॉन फॉब्स मुझे कहा करते थे कि इन धुनों को आप कानों से मत सुनो, बल्कि अन्य तरीके जो हैं उससे सुनने की कोशिश करो, ट्राई करो। सडनली I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अचानक मुझे एहसास हुआ, realized means एहसास हुआ, I could feel the higher drum, जो बड़ा वाला जो ड्रम था, जो ढोलक बड़ा था, मैं उसको महसूस कर सकती थी। कहाँ से? From the waist up, कमर के ऊपर मुझे ऊंचा वाला जो ड्रम था उसकी धुन मैं समझने लगी। कमर से ऊपर मैं उस बड़े ड्रम की धुन को महसूस करने लगी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा ढोलक था जिसकी ऊंचाई कम थी, मैं उस ढोलक की धुन को अपनी कमर से नीचे महसूस करने लगी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने इस अभ्यास को दोहराया। एंड soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. जल्दी ही एवलिन को पता लग गया कि she could sense, वह समझ सकती है, certain notes, कुछ निश्चित धुनों को, सुरों को, in different parts of her body, अपने शरीर के अलग अलग अंगों से वह संगीत के कुछ निश्चित सुरों को समझ सकती थी। उसको अब पता लग गया कि मेरे शरीर के विभिन्न अंग कुछ निश्चित
नोट्स को, सुरों को समझने में सपोर्ट कर रहे हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने मस्तिष्क को खोलना सीखा, एंड बॉडी और शरीर को, टू साउंड्स, किसके प्रति, किसके लिए, आवाज़ों, एंड वाइब्रेशंस, कंपनों के प्रति या कंपनों की ओर और आवाज़ों की ओर। जल्दी ही मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर को खोलना सीख लिया। द रेस्ट वॉज श्योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। रेस्ट में होता है शेष, जो शेष बचा हुआ काम था वह निरा दृढ़ निश्चय और मेरे कठिन परिश्रम से संभव हो पाया। शेयर मीन्स केवल या निरा या मात्र। आगे है, she never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances at the end of a 3-year course. She had captured most of the top awards. She never looked back. उसने कभी भी पीछे नहीं देखा. From that point, उस बिंदु से onwards, उसने अपने प्रगति के उस बिंदु से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. भाई जो व्यक्ति सफल होता है, सफलता की एक जो सफल व्यक्ति होता है उसकी एक विशेषता क्या होती है कि यदि वह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो रहा है तो वह छोटी मोटी बाधाओं से आसानी से पार कर लेता है, उनको आसानी से पार कर लेता है और उनसे घबराता नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य की ओर अवाध गति से आगे बढ़ता जाता है. इसी तरह से एवलिन भी ऐसा ही कर रही है. शी टूर्ड मीन्स होता है उसने टूर किया, अर्थात वह गई. कहाँ गई? द यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड. वह इंग्लैंड गई विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा. युवा ऑर्केस्ट्रा मीन्स जो साजो सामान होता है, वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्रों के समूह को कहते हैं ऑर्केस्ट्रा. अ ग्रुप ऑफ music instrument is called orchestra, and by the time she was 16, इस समय उसकी उम्र थी 16 वर्ष. she had, कब? जब वह इंग्लैंड एक युवा ऑर्केस्ट्रा यानी एक संगीत मंडली या संगीत वाद्य यंत्रों की जो मंडली थी उसके साथ यूनाइटेड किंगडम गई. तो एट द टाइम शी वाज 16 ईयर ओल्ड. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. उसने निश्चय किया, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया, अर्थात उसने अपने जीवन को संगीत के प्रति समर्पित किया. शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. उसने ऑडिशन दिया. ऑडिशन कहते हैं, आपने देखा होगा जब इंडियन आइडल और लिटिल चैम्प वगैरह वगैरह जो डांस, इंडिया डांस आप देखते होंगे, उसमें जो प्रतिभागी होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन्हें ऑडिशन देना पड़ता है. तो ऑडिशन को हिंदी में कहेंगे विशेषज्ञों के सम्मुख एक छोटी सी प्रस्तुति देने को हम ऑडिशन कहते हैं. वो परीक्षण होता है उसमें कि यह बच्चा, इस बच्चे में क्षमता है, इस काम को, अमुक काम को करने की क्षमता है अथवा नहीं. तो शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. उसने जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है उसके लिए ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. और उसने उस एकेडमी यानी इस एकेडमी के बारे में, एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, इस
अकादमी में उसने क्या किया, सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। इस अकेडमी के इतिहास में उसने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। वह धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल, वह उस वाद्य यंत्र मंडली, जो मंडली थी, जो जिसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाने वाले थे, उनसे वह धीरे धीरे दूर होती गई और उसने टू सोलो मीन्स होता है एकल, एकल जो परफॉर्मेंसेज होती हैं, एकल प्रस्तुतियों में उसने भाग लेना शुरू किया। अर्थात अब वह उस ऑर्केस्ट्रा से हटकर खुद अपने अकेले जो एकल जो प्रस्तुति होती है उस पर उसने फोकस करना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के अंत में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने अधिकांश सर्वोच्च पुरस्कारों को, कैप्चर मीन्स पाया, यहाँ पे कैप्चर मीन्स छीनना नहीं है, यहाँ पे उसने अधिकांश सर्वोच्च पुरस्कारों को जीता, यहाँ पे इसका अर्थ ये है। आज के लिए बस फिलहाल इतना ही है, क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो आप डाउनलोड करने में दिक्कत होगी आपको।